तो दोस्तों, चिराग दिल्ली की पतली पतली गलियों से होता हुआ मैं आखिरकार पहुंच गया हूं बहलोल लोधी के मकबरे पे। ये है बहलोल लोधी के मकबरे का एंट्री गेट। हालांकि यहां पर कोई गेट नहीं है और ये सामने आपको नज़र आ रहा है, यही है बहलोल लोधी का मकबरा। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। वेलकम टू ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आ पहुंचा हूं चिराग दिल्ली के एक ऐसे एरिए में जहां पर एक अनजान सा मकबरा मौजूद है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आज इसी मकबरे को आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इस मकबरे को कहते हैं बहलोल लोधी का मकबरा, जो कि आप हमारी बैकग्राउंड में देख रहे हैं। बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 यानी कि 1489 तक लगभग 38 साल तक लोगों को हुकूमत। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहलोल लोधी के मकबरे पर। आपको इसका पूरा इतिहास बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं अपनी इस वीडियो। तो दोस्तों, ये है, देखिए, बहलोल लोधी का मकबरा। लोधी सल्तनत की शुरुआत करने वाले बहलोल लोधी का मकबरा है ये आयताकार शेप में बना हुआ है। सामने आप इसमें दो दर देखेंगे, अनगढ़े पत्थरों का बना हुआ ये मकबरा है। सामने आप दो दर नज़र आ रहे हैं आपको, और एक बीच में आपको ताकची नज़र आ रही है, और सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये ताकनुमा डिज़ाइन, और कुछ ऊपर गुंबद से भी नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको ऊपर चल के दिखाने की। तो इधर से भी इस तरह से दो दर हैं, चारों तरफ से इसी तरह से दर है। ये देखिए, मैं आपको इसकी दूसरी तरफ लेकर के चलता हूँ। इधर 3 दर हैं दोस्तों, इस साइड में 3 दर हैं, और 3 दर के अंदर ये देखिए आपको यहाँ पर ये मेन एंट्री गेट हैं शायद इसके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कुरान की आयतें नज़र आ रही हैं साफ़ साफ़। ऊपर आपको यहाँ पर कॉर्नर के अंदर आपको दिखाई देगा लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं पे माशाअल्लाह लिखा है, कहीं पे हबीब अल्लाह लिखा है। और ये इसके दर के ऊपर देखिए आप कुरान की आयतें आपको साफ नज़र आ रही होंगी, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे उकेरी गई हैं। और उसके नीचे जो दर है उसके अंदर यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। तो कुल 3 दर इस साइड से आपको नज़र आ रहे हैं, और 3 दर के ऊपर ये छज्जा है जो कि बहुत हैवी पत्थरों पर बेस्ड है, और ऊपर ताकें नज़र आ रही होंगी आपको, जो कि लोधी काल की ये सब स्ट्रक्चर की पहचान है। मैं पहले आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको अंदर लेकर के चलूँगा। पहले मैं आपको बाहर से चारों तरफ दिखाता हूँ। देखिए, इधर भी इसके 3 दर हैं, ये भी 3 दर है, और यहाँ भी कुछ कब्रें इसके सहन में आपको नज़र आएंगी। ये देखिए, इसके अंदर ये आपको यहाँ पर भी 3 दर इसी तरह से नज़र आएंगे। अनगढ़े पत्थरों का ये बना हुआ मकबरा है। हालांकि इसके ऊपर प्लास्टर किया गया था, लेकिन प्लास्टर वक्त के हिसाब से धीरे धीरे झड़ चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा प्लास्टर यहाँ से झड़ चुका है। हालांकि ये पहले प्लास्टर था, यहाँ पे कुछ प्लास्टर बाकी है। ये इस बात का सबूत है कि इसमें अंदर पहले प्लास्टर था। तो इधर तीनों दरों पे आपको कुरान की आयतें नज़र आएंगी। तीनों दरों के ऊपर आपको यहाँ पर कुरान की आयतें नज़र आती हैं, और ऊपर नज़र आते हैं हैवी पत्थर जिनके ऊपर छज्जा टिका हुआ है। तो अब चलता हूँ दोस्तों अंदर, इस दर से इसके अंदर चलता हूँ। इसके अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, ये जो मकबरा जिसके अंदर का पोर्शन, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे इस तरह के ऊंचे ऊंचे गुंबद। इन गुंबदों को मैं ऊपर चल के भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये चारों तरफ इसी तरह से बना हुआ है। ये स्क्वायर शेप का मकबरा है दोस्तों, ये इसके अंदर स्क्वायर शेप का मकबरा है, और यहाँ भी क्रिकेट चल रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, ये हालांकि आपको कुछ खास अंदर नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए, इसके जो गुंबद हैं इसके अंदर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ये दर हैं, कई एक दर इसके अंदर बने हुए हैं। स्क्वायर शेप का ये मकबरा है। इसके अंदर देखिए आप, ये ऊंचा सा दर, ऊपर ऊंचा सा गुंबद है, और नीचे कुछ ताकनुमा डिज़ाइने हैं। ये हैवी पिलर हैं जो कि लोधी काल की पहचान है। यहाँ पर ये कब्रें भी आपको कुछ नज़र आ रही है। वो लोधी की कब्र है जो कि काफ़ी बड़ी है। इसके ऊपर भी मैं पास से चल के आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये है बहलोल लोधी की कब्र। इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, यानी कलमा लिखा हुआ है। और लाल बलुआ पत्थर की ये टोटल बनी हुई कब्र है। इसके बीच सेंटर वाला गुंबद भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको पहले कब्र दिखा देता हूँ चारों तरफ। और ये है उनकी बेगम की कब्र। अब मैं आपको इसका ऊपर का पोर्शन दिखाता हूँ। ऊंचा गुंबद है काफ़ी हालांकि, लेकिन इसमें अब कुछ वक्त के हिसाब से बचा नहीं है कुछ खास, जिसके
ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर गुंबद, फिर इसके अंदर ताकें और फिर छोटी यहाँ पर ये देखिए अब ये कॉर्नर बने हुए हैं और ये पिलर से फिर कॉर्नर में यहाँ पर बदल गया है। इसके अंदर कुछ ख़ास डेकोरेशन और डिज़ाइन बची नहीं है, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से ये झड़ चुकी है सारी। तो चलिए इसका मुझे जीना नज़र आ रहा है, मैं आपको ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो देखिए अब मैं जीने से, पतले से जीने से ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये पतला सा जीना है ऊपर जाने के लिए। ऊपर चल के देखता हूँ क्या है अंदर, ऊपर क्या है, ऊपर चल के देखता हूँ। देखिए ऊपर आता हूँ तो ये नज़र आते हैं यहाँ पर गुंबद। एक ये गुंबद नज़र आएगा आपको, एक इसके पीछे आपको गुंबद नज़र आएगा और ये सेंटर में जो गुंबद नज़र आ रहा है वो टोपीदार गुंबद है। देखिए किसी सुल्तान की टोपी मालूम पड़ रही है ये गुंबद। और इसी तरह से इसमें कुल 5 गुंबद नज़र आते हैं। और यहीं पास में मिली हुई है इसके सहन से मिली हुई चिराग दिल्ली दरगाह। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की ये दरगाह है और इसका गेट भी यहाँ से पहले मिलता था। देखिए यहाँ पर इसका गेट भी है, वो नीचे चल के आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल आपको ये दिखा रहा हूँ ऊपर का पोर्शन और अब आपको नीचे लेकर के चलता हूँ। हालांकि छत में अभी भी काफ़ी मजबूती है, छत अभी भी काफ़ी मजबूत है। ये टोपी वाला गुंबद मैंने आपको दिखाया और ये गुंबद इस तरह के, इसमें 4 गुंबद हैं, बीच में टोपी वाला गुंबद है। देखिए ये यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का कुछ गोल पत्थर काट के लगाया गया है। इसी तरह से सारे गुंबदों में है। इसकी वजह पता नहीं है ये क्या है, किस लिए है। तो चलिए वापस चलता हूँ अब नीचे। वापस नीचे चल रहा हूँ उसी पतले जीने से जिस जीने से ऊपर आया था। काफ़ी पतला सा जीना है ये और यहाँ से उतर के पतले जीने से फिर मैं बाहर आ गया हूँ इसके सहन के अंदर। हालांकि कुछ अवैध कब्जे भी हैं यहाँ पर। और यहाँ दरगाह का गेट पहले हुआ करता था जो कि अब बंद है। पहले ये इलाका जो है वो इसी दरगाह के अंडर में आता था और ये दरगाह कमेटी ही इसकी देख रेख किया करती थी। हालांकि बाद में ASI ने इसे अपने कब्ज़े में ले लिया और दरगाह का गेट इधर से बंद कर दिया गया। इस मकबरे के अंदर लोगों ने अवैध कब्जा भी कर रखा है। जब यहाँ कोई वीडियो बनाने आता है तो उसे बड़ी टेढ़ी नज़र से देखते हैं ये लोग। देखिए ये है इसके अंदर के कब्जेदार और ये मकबरे के पास में ही धूप सेक रहे हैं ये सारे लोग। और जब कोई यहाँ पर आता है वीडियो बनाने के लिए या कोई यूट्यूबर या पर्यटक आता है तो उसको बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं ये लोग, बड़ी टेढ़ी नज़र। दोस्तों अब मैं आपको बहलोल लोदी का इतिहास बता देता हूँ। बहलोल लोदी अफ़गानों की एक अहम शाखा शाहू खेल से ताल्लुक़ रखते थे। बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी ख़ानदान की नींव रखी। बहलोल लोदी के दादा का नाम मलिक बहरम और वालिद का नाम मलिक काला था। सैयद ख़ानदान के सुल्तान मोहम्मद शाह के वक्त में बहलोल लोदी के चाचा और सर हिंद के गवर्नर इस्लाम खां की मौत के बाद बहलोल लोदी को सर हिंद का गवर्नर बनाया गया। सूबेदार बनते ही उन्होंने आसपास के कई इलाकों को जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। जब मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने मोहम्मद शाह पर हमला किया तो बहलोल लोदी ने उसे उल्टे पांव वापस भगा दिया। इससे खुश होकर मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना बेटा कहकर पुकारने लगा। उन्हें खाने जहां का लक़ब दिया। दिनों दिन बहलोल की ताकत बढ़ती गई। उसने अपने ही सुल्तान मोहम्मद शाह पर 1443 ईस्वी में हमला कर दिया। दिल्ली पर किया गया ये हमला नाकाम रहा, लेकिन 2 साल बाद ही मोहम्मद शाह की मौत हो गई और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मौत के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा, पर वो नाअहल साबित हुआ। हुकूमत अपने वज़ीर हमीद खां के ऊपर छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बदायूं भाग गया। इसका फ़ायदा उठाकर बहलोल लोदी ने 1447 ईस्वी में फिर से दिल्ली पर हमला किया, पर फिर नाकाम रहा। पर कुछ ही वक्त बाद बहलोल लोदी ने वज़ीर हमीद खां को मरवा दिया और 19 अप्रैल 1451 को अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। यहीं से लोदी ख़ानदान की शुरुआत हुई। दिल्ली की पहली अफ़गान सल्तनत थी ये लोदी सल्तनत। बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 यानी कि 1489 तक हुकूमत की। बहलोल लोदी ने मेवात, संभल, कोल, भोगांव और ग्वालियर पर हमले किए और अपनी बालादस्ती कायम की। ग्वालियर के राजा मान सिंह ने बहलोल लोदी को 80 लाख टंका दिया। टंका दोस्तों जो है उस वक्त की करेंसी हुआ करती थी। 1479 ईस्वी में जौनपुर सल्तनत पर उनकी जीत को सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है।
ग्वालियर से लौटते वक्त बहलोल लोधी रास्ते में बीमार हो गए और जुलाई 1489 यानी कि 1489 में उनकी मौत हो गई। बहलोल लोधी की मौत के बाद उनके बेटे सिकंदर लोधी ने गद्दी संभाली और उनकी वसीयत के मुताबिक उनको मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी की दरगाह के पास ही दफनाया गया और उनका मकबरा बनाया गया। हालांकि इतिहासकारों में बहलोल लोधी के मकबरे को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लोधी गार्डन में मौजूद शीश गुंबद बहलोल लोधी का मकबरा है। दोस्तों, बहलोल लोधी के मकबरे के इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले ब्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।